हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे यानी कि प्रतिशत का वीडियो नंबर 25 25वां वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उस टाइप का कुछ क्वेश्चन छुटा हुआ है। आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो छुटा हुआ क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सवाल है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट इनवैलिड है तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए तथा 308 वोटों से चुनाव जीता गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा तो वीडियो को रुका करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। 100x क्यों माने, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं फिर से बता रहा है कि वो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, प्ले लिस्ट, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लिए क्या कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 90%, यानी कि वोटिंग जो हुआ है 90% हुआ है। तो टोटल वोटर्स, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। 100x में से 90% मतदाताओं ने वोट डाला, तो 100x का 90% क्या हो जाएगा, 90x, यानी कि वोटिंग जो हुआ है 90x हुआ है। कह रहा कि 60 वोट इनवैलिड है, 60 वोट इनवैलिड है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से होती है, तो हम लोग वैलिड वोट निकालेंगे ना। और क्या, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट कहाँ से होती है, तो वोटिंग से होती है ना। जितना वोटिंग होगी उसी में से ना इनवैलिड और वैलिड वोट होगी। तो वोटिंग जो हुआ है 90x जो वोटिंग हुआ है उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे, तो वैलिड वोट बच जाएगा। तो 90x में इनवैलिड वोट क्या है, 60 वोट। तो 90x में 60 वोट घटा दिए तो क्या बच गया, वैलिड वोट। और वैलिड वोट से ही जीत और हार होती है। तो कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 47% प्राप्त किया है। तो मतदाता सूची में टोटल वोटर्स क्या है, 100x, तो 100x का 47% जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त किया है वोट, तो 100x का 47% हो जाएगा 47x। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना करेगा, तो देखिएगा हारने वाला प्रत्याशी को कैसे हम लोग निकालेंगे, समझिएगा। जैसे कि हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे, थोड़ा उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा उस चीज़ को। मान लीजिए कि मेरा इनकम 10,000 है, यह हुआ मेरा इनकम, और आपका इनकम 50,000 है, और आप अपने इनकम का 16% खर्च करते हैं, यानी कि 8,000 खर्च करते हैं, और मैं अपना इनकम का 40% खर्च करता हूँ, यानी कि 4,000 खर्च करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि आपका जो इनकम है, आपके इनकम का आपके जो खर्च है, आपके खर्च का 50% के बराबर मेरा खर्च है। बता सकते हैं कि नहीं, इस तरह बता सकते हैं। तो देखिए खर्च मेरा आपके खर्च का 50% के बराबर खर्च है। यदि हमको बचत पूछा जाए कि मेरा बचत क्या है, तो क्या मैं अपना बचत आपके खर्च का 50% बताएंगे, नहीं, क्योंकि ये जो खर्च कर रहे हैं हम अपना इनकम से, और बचत भी होगा मेरा अपना इनकम से, तो तुलना हम अपना इनकम से करेंगे ना कि आपके इनकम से, यहाँ पर मेरा बचत निकालने के लिए। लेकिन तुलना बताने का तरीका अलग हो सकता है कि आपके हम खर्च से बता दें, या फिर आपके इनकम से बता दें कि आपके इनकम का 8% के बराबर मेरा खर्च है। लेकिन जब बचत का सवाल आए कि मेरा बचत क्या है, तो क्या मैं यहाँ पर आपके इनकम का 92% मेरा बचत होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके इनकम 8% मेरा खर्च है, लेकिन बचत 92% नहीं है। बचत जो होगा मेरा इनकम का होगा, क्योंकि खर्च तो तुलना आपके इनकम से कर दिए ना, खर्च का तुलना आपके इनकम से कर दिए, तो बचत आपके इनकम से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि बचत जो होगा मेरा इनकम से होगा और खर्च भी मेरा इनकम से होगा। तो हम अपना इनकम का देखेंगे कि मेरा इनकम से कितना खर्च हो रहा है, तो मेरा इनकम से 40% के बराबर खर्च हो रहा है, तो मेरा इनकम से 60% क्या होगा, बचत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार ये तुलना कर दिया है वोटिंग लिस्ट से, लेकिन जीत और हार
किससे होनी है? वायलेट वोट से। तो हम लोग देखेंगे कि वायलेट वोट्स में से ये कितना वोट प्राप्त किया है और ये कितना वोट प्राप्त किया है। तो देखिए वायलेट वोट में जीतने वाला प्रत्याशी जितना वोट लाया है, वायलेट वोट में से जीतने वाला प्रत्याशी जितना वोट लाया है वो घटा देंगे तो हारने वाला प्रत्याशी का वोट निकल जाएगा। तो देखिए वायलेट वोट क्या है? तो वायलेट वोट 90x - 60, उसमें से जीतने वाला प्रत्याशी का जो वोट है 47x, इसको घटा देंगे तो हारने वाला प्रत्याशी का वोट निकल जाएगा। इसको जब घटाएंगे 90x में 47x तो बचेगा क्या? 43x - 60, यानी कि हारने वाला प्रत्याशी 43x - 60 वोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि 308 वोटों से चुनाव जीता है। तो देखिए जीतने वाला प्रत्याशी का जो वोट है, हारने वाला प्रत्याशी का जो वोट है, जीतने वाला प्रत्याशी में से हारने वाले प्रत्याशी का वोट घटा देंगे। समझे? जीतने वाला जितना वोट लाया है, जीतने वाला प्रत्याशी जितना वोट लाया है उसमें से हारने वाला वोट जो लाया है वो घटा देंगे तो कितना वोटों से चुनाव जीता है वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 308 वोटों से चुनाव जीता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट प्राप्त किया है? तो 47x, और हारने वाला प्रत्याशी तो 43x - 60 बराबर किसके बराबर होगा? ये 308 के बराबर दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए किसके बराबर हो जाएगा? 308 के बराबर। तो 47x में 43x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x। 4x किसके बराबर होगा? तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस, तो 60, 308 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा? 248। तो x का मान हो गया 62, x का मान 62। हम लोग को पूछा क्या गया है यहाँ पर कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं? तो 100x का मान, x का मान 62, तो 100x का मान क्या हो जाएगा? 100 गुना 62 यानी कि 6200। चलिए पढ़ रहा है, दिखाई, यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं? तो 6200 है। ठीक है, 100 गुना 62 करेंगे तो 6200। अगर वोटिंग पूछता है तो हम लोग 90 गुना 62 करते ना, जितना होता वही वोटिंग होगा। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करते हैं उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग तो जानते होंगे, ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है। ठीक है, यूनिट मान के चलते हैं। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है। समझिएगा इस चीज़ को आप लोग, 100 यूनिट है। ठीक, उसमें से कह रहा कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग कितना हुआ? 90%। तो 100 यूनिट का 90% क्या होगा? 90 यूनिट। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह लिखना नहीं है, मन में करना है। ठीक है, तो 90 यूनिट वोटिंग हुआ है। और वायलेट वोट जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए जितना इनवायलेट वोट है, वोटिंग में से इनवायलेट वोट घटा देंगे तो वायलेट वोट निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि वोटिंग जो हुआ है 90 यूनिट, वोटिंग क्या है यहाँ पर? 90 यूनिट, और 60 वोट घटाएंगे तो नहीं घटेगा। यहाँ वोट है, यहाँ यूनिट है, घटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लेते हैं। थोड़ा देर के लिए वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वायलेट वोट भी 90 यूनिट है। कह रहा कि जीतने वाला प्रत्याशी विनर वोटिंग लिस्ट का 47% प्राप्त किया है। तो 100 यूनिट का 47%, 47 यूनिट। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना प्राप्त किया होगा? तो देखिएगा वायलेट वोट से जीत और हार होती है। तो वायलेट वोट में से 47 यूनिट जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना करेगा? हारने वाला करेगा 43 यूनिट ना। तो कितना यूनिट से चुनाव जीता है? तो 4 यूनिट से चुनाव जीता है। 4 यूनिट से चुनाव जीता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 308 वोटों से चुनाव जीता है। लेकिन हम लोग गलती कर दिए। क्या, कहाँ गलती कर दिए कि वायलेट वोट यहाँ हम लोग गलत माने। वायलेट वोट गलत माने क्योंकि इसमें 60 वोट घटता, 60 वोट घटा देते ना। वोटिंग में 60 वोट घटाते तो हम लोग वायलेट वोट निकलता। लेकिन हम लोग वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लिए, यानी कि वायलेट वोट हम लोग गलत माने हैं। 60 वोट घटाना था तो 60 वोट यहाँ नहीं घटाए तो हम लोग यहाँ घटा देंगे। जब यहाँ 60 वोट घटा देंगे तो बचेगा 248। तो 4 यूनिट का मान 248, तो 1 यूनिट का मान 62। हम लोग को पूछा क्या है? वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं? तो 1 यूनिट का मान 62, तो 100 यूनिट का मान 100 गुना 62 यानी कि 6200। ठीक है, समझ पाए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। चलिए देखिए, जीतने वाला प्रत्याशी 47 यूनिट
वोट प्राप्त किया और हारने वाला प्रत्याशी 43 यूनिट। तो कितना यूनिट से चुनाव जीता है? तो 4 यूनिट से चुनाव जीता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 308 वोटों से चुनाव जीता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है कि वायलेट वोट 90 यूनिट माने हैं ना, वोटिंग को ही वायलेट वोट मान लिए। इसमें से इनवैलिड वोट घटाना था, नहीं घटाएं। तो इनवैलिड वोट यहाँ नहीं घटाया, क्या किए हैं लास्ट में घटा दिया, यानी कि 308 वोट में से 60 वोट घटा दिया तो 248 वोट, यानी कि 4 यूनिट का मान 248, तो 1 यूनिट का मान 62, तो 100 यूनिट का मान क्या, तो 6200। ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। किसी चुनाव में सन्नी तथा रधिमा भाग लेती है। 2/5 मतदाता रधिमा को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। रधिमा को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि सन्नी 750 वोटों से चुनाव जीतती है तो क्या क्या है भैया, रधिमा और सन्नी। ठीक है, करा कि 2/5 मतदाता रधिमा को वोट डालने के लिए वादा कर रही है और बाकी सन्नी को। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 5 यूनिट है, टोटल वोटर्स 5 यूनिट है। ठीक है, टोटल यहाँ लिख देते हैं, टोटल वोटर्स 5 यूनिट है। उसमें से 2 यूनिट जो है रधिमा को वोट डालने के लिए वादा कर रही है। ठीक है, और बाकी 3 यूनिट सन्नी को। ठीक, कह रहा कि 15% मतदाता रधिमा का 15% मतदाता अपने वादे से पलट गए। तो 15% निकालेंगे तो एक काम करते हैं, 500 टोटल वोटर्स मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि रधिमा का 200 मतदाता वोट डालने के लिए वादा कर रही है और सन्नी का 300 मतदाता वोट डालने के लिए वादा कर रही है। बाद में क्या हुआ कि रधिमा का जो वादा कर रही थी मतदाता सब, तो 15% अपने वादे से पलट गए। तो 200 का 15% निकालिएगा तो क्या होगा, 30 ना, 200 का 15% निकालिएगा तो 30 होगा, यानी कि 30 मतदाता जो है रधिमा का पलट गए। जो पलट गए यहाँ से हट गए और हट के कहाँ चल गए, सन्नी के पास ना, यहीं जाएंगे। 2 गो यहाँ पर क्या है, उम्मीदवार है, तो यहाँ से जो हटेगा वो वहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, और सन्नी का जो है, सन्नी का 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए। तो 25% क्या होगा, 300 है, तो 300 का 25% क्या होगा, तो 300 का 25% 75, यानी कि 75 मतदाता जो है सन्नी का अपने वादे से पलट गए। और पलट के कहाँ चल गए, तो राधिका के पास, यानी कि राधिका के पास हो गया, 75 बढ़ गया, और ये और इसका 30 घट के यहाँ चला गया। ठीक है, तो देखिएगा 200 में टोटल पहले 200 था, वादा कर रहे थे 200 मतदाता, उसमें से 200 मतदाता में से 30 मतदाता पलट गए। तो 200 में से 30 पलट गए तो बचे क्या, तो 200 में से 30 घटाएंगे तो 170, यानी कि 170 मतदाता बचे। उसमें से 75 मतदाता सन्नी वाला उठ के यहाँ आ गया इसके पास। तो क्या हो गया, तो 170 में 75 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 245, यानी कि 245 मतदाता रधिमा के पास है। ठीक है, यानी कि 245 मतदाता रधिमा को वोट दिया। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या हुआ, घट गया ना, 25% घट गया, तो घटाएंगे ना, यानी कि सन्नी का 25% मतदाता पलट गए, पलट के रधिमा के पास आ गए। तो यहाँ से 75 300 का 25% क्या होता है, 75, यानी कि 75 मतदाता जो है यहाँ से हट गए ना। तो 300 में 75 मतदाता हट गए, तो 300 में से 75 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 225। पहले जो था सन्नी का 300 मतदाता वादा कर रहे थे वोट डालने का, उसमें से 25% पलट गए। तो पलट गए अपने वादे से, तो कहाँ आ गए पलट के, यहाँ, यानी कि राधिका के पास। तो 300 का 25% क्या होता है, 75, यानी कि 75 मतदाता जो है जहाँ से हट के रधिमा के पास आ गया। तो 300 में 75 घटाएंगे तो 225 ना, 225। और राधिका का जो
30 मतदाता था, यानी कि 15%, वो पलट के यहाँ आ गया तो 30 बढ़ गया इधर ना। 200 का 15% 30 तो होता है, तो 30 मतदाता यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। तो 225 में से 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 में से 30 जोड़ने पर 255 ना, 255, यानी कि राधिका को जो है 245 मतदाताओं ने वोट दिया और सनी को 255 मतदाताओं ने वोट दिया, यानी कि राधिका के पास 245 यूनिट वोट प्राप्त हुआ और सनी के पास 255 यूनिट वोट प्राप्त हुआ। तो कितने यूनिट से चुनाव जीता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 10 यूनिट से चुनाव जीता। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 750 वोटों से चुनाव जीता, तो 10 यूनिट का मान 750, तो 1 यूनिट का मान 75 निकालना क्या है, तो टोटल मतदाता की संख्या, तो टोटल वोटर्स क्या है यहाँ पर, टोटल मतदाता क्या माने हम लोग 500, तो 1 यूनिट का मान 75, तो 500 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 500 गुना 75 कीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना, 500 गुना 75 कीजिएगा ना, तो 37,500 होगा। ठीक है, यानी कि टोटल मतदाता इसमें 37,500। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ सीखेंगे नई चीज़, यानी कि अगला टाइप। तो चलिए, जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, ये वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब पड़ रहा ना, देखिए कितने यूनिट से चुनाव जीता है। तो ये जो है राधिका जो है 245 यूनिट वोट प्राप्त किया है और सनी 255 यूनिट वोट प्राप्त किया है। तो कितने यूनिट से चुनाव जीता है, 10 यूनिट से। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 750 वोटर से चुनाव जीता है, तो 10 यूनिट का मान 750, 1 यूनिट का मान 75, तो कह रहा है कि टोटल वोटर्स कितने हैं, तो 500 यूनिट का मान 500 गुना 75, यानी कि 37,500। टोटल वोटर्स जो है 37,500 है। ठीक है, चलिए।